Today I will discuss very important topic, that is what? Indefinite integration. अनिश्चित समाकलन जिसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास 12 और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आइए टाइम को नो लॉस करते हुए स्टार्ट किया जाए कि वास्तविकता में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं किसको हैं। तो देखिए हमने लिखा है कि इफ़ डी बाई डी एक्स यानी डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, अगर मान ली किसी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो कोई न्यू फंक्शन आएगा, उसको हम नोटेट करेंगे। नोटेशन कैसे यूज़ करेंगे? एफ डैश एक्स। ठीक है सर, अच्छा यानी इसका आपने डिफरेंशिएशन क्या किया? एफ डैश एक्स हो गया। अब मान लो अब तुम अगर इसी फंक्शन का तुम अगर इंटीग्रेशन कर दोगे, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का जो सांप की तरह है, स्नेक लाइक स्नेक, तो एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब जो हमारा डिफरेंशिएशन आया था अगर उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर दें तो फिर से वही फंक्शन बन जाएगा, मिल जाएगा जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था। खैर दूर दूर तक समझ नहीं आया होगा। मतलब ये है कि भाई साहब जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं उसको अगर एफ डैश एक्स लिखते हो, कुछ भी आया होगा डिफरेंशिएशन करने पे, तो अगर उस फंक्शन का अगर तुम इंटीग्रेशन कर दोगे तो वो फंक्शन आएगा जिसका डिफरेंशिएशन किए थे। अच्छा सर, आपका कहने का मतलब ये तो नहीं है कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं उसका इंटीग्रेशन करने पे वही फंक्शन आ जाता है। अच्छा, लिखा है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स टू ईच अदर। खैर ये दूर दूर समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं समझा सकता हूँ। मान लो अगर डी बाई डी एक्स तुम्हारा कॉस एक्स है तो तुम कह सकते हो यार इसका तो सर डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा है कि माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। बिल्कुल सही। तो सर क्या तुम ऐसा करना चाहते हो कि जिस दिन हम लोग माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो सर क्या कॉस एक्स आएगा? बिल्कुल, लेकिन जो माइनस है वहाँ माइनस लगा देंगे। अच्छा सर, ये कहने का मतलब, इस कहने का मतलब ये है कि जिस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया क्या गया? साइन एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसका अगर इंटीग्रेशन कर दोगे तो वही फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, एक और सी भी ऐड है, उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले इतना समझ लीजिए कि भाई साहब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स टू ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स हैं यानी एक दूसरे के उल्टे हैं, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके, अब दूर दूर तक समझो। ऐसे जैसे मान लो अगर डी बाई डी एक्स तुम्हारा एफ एक्स प्लस सी हो, सी इज कोई कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी या कांस्टेंट है, तो मान लो कोई नया फंक्शन आएगा जिसको हम लोग बोल देते हैं कैपिटल एफ एक्स। कोई न्यू फंक्शन आएगा तो कैपिटल एफ एक्स बोल दोगे। अच्छा सर, यानी जिस दिन आप अब इंटीग्रेशन इसका करोगे एफ एक्स डी एक्स, तो भाई यही आंसर आने वाला है एफ एक्स प्लस सी। यहाँ से देखो, तुम समझ सकते हो अच्छे से कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होता है। देखो इस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया, अवकलन किया, तो क्या आया? एफ एक्स। अगर एफ एक्स का हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन, तो वही आंसर आ गया जो यहाँ से डिफरेंशिएशन किया गया था। अब समझ में आया नहीं आया? अच्छा, अब कुछ हम लोग समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक, ये है आपका इंटीग्रल साइन, जो लाइक स्नेक की तरह टेढ़ा सा, उसको इंटीग्रल साइन बोलते हैं। ये फंक्शन है, ये किसके रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन वो बताता है। तो लिखा है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा सर, ये बताता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो जिस दिन अच्छा मान लीजिए कि मैं एफ टी डी टी लिख दूँ तो यहाँ टी के रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन। अच्छा सर, मान लीजिए साइन थीटा और डी थीटा हो, तो यहाँ क्या दिखा रहा है? तो ये दिखा रहा है भाई साहब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इसका मतलब कुछ यही होता है और कोई खास बात नहीं है। ठीक है, आइए अब समझ में आ गया कि ये इंटीग्रल साइन है, ये फंक्शन है, ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यही सब समझना है आपको। ठीक है, तो आइए आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं कुछ फंडामेंटल फार्मूले पे, फिर हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे आगे देखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट भी दिया हुआ है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। भाई साहब इंटीग्रेशन के और भी नाम हैं जो आपको जानने चाहिए। एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, बहुत पहले प्राचीन में एंशियंट में प्रिमिटिव बोलते थे, और आज हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं और एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो कोई खास बात नहीं है। अच्छा, कुछ लिखा है आपके सामने कि इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज वॉट? एक्स पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन प्लस सी। ये आपका पहला फार्मूला जो दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पॉलिनोमियल को संभालता है ये इंटीग्रेशन में। एक्स पावर एन डी एक्स एक्स पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस सी। एक बच्चा पूछे सर हर बार सी क्यों आ रहा है? देखो सी कांस्टेंट है जो बहुत सारी वैल्यू ले सकता है, इनफाइनाइट
यानी इंडिफिनिट वैल्यू ले सकता है, ठीक है, यानी सी इतनी वैल्यू, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो सी कुछ भी वैल्यू ले सकता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इस सी की वजह से इसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। बिल्कुल सही सर, अच्छा समझ में आ गया। सी का क्या इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्ररी, सी कुछ भी हो सकता है, 2, 5, -2 एंड सो ऑन। ऐसा कह सकते हो सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा भी कह सकते हो। पूरा फैमिली आप कर्व्स दे देगा पॉलिनोमियल का ये। खैर अगला सवाल, अगला फॉर्मूला क्या है, 1/x dx इक्वल लॉग मॉड x प्लस सी, ठीक है। e पावर x dx इक्वल टू e पावर x प्लस सी, a टू द पावर x dx इक्वल टू a पावर x अपॉन लॉग a प्लस सी। इसी तरह फार्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए ताकि आपको समझ में आए। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, जैसे साइन एक्स का क्या होता है, माइनस cos x प्लस सी, फिर cos x क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का tan x प्लस सी, cos स्क्वायर एक्स का माइनस cot x प्लस सी, सेक एक्स tan x का सेक एक्स प्लस सी, ओके। cos x cot x का माइनस cos x प्लस सी। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जब भी को आएगा, क्या आएगा, को, तो गारंटी है भाई साहब कि जो भी आंसर आएगा इंटीग्रेशन का निगेटिव में आएगा। देख लो, यहाँ cos स्क्वायर एक्स है तो माइनस cot x आया है, यहाँ को आया है तो अभी माइनस cos x प्लस सी आया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था फार्मूला। आइए कुछ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं एक आध दो इस फार्मूले पे। जैसे मान लीजिए कोई पूछा कि इंटीग्रेशन x पावर क्यूब dx, तो देखिए यहाँ n की जगह क्या है, n इज वॉट 3, तो फार्मूला ये अप्लाई करोगे तो हो जाएगा x पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। इसका मतलब x टू द पावर 4 प्लस c। अरे सर ये तो बहुत आसान है, बस फार्मूला में पुट करना है, n की जगह जितना रखना है उतना जोड़ देना है, ऊपर नीचे भी उतना जोड़ के प्लस c लगा देना है, ठीक। और भी क्वेश्चन देख लो, जैसे मान लो रूट x हो तो रूट x का dx हो मान लो, तो लिखोगे पहले इसका रूट, इसके लिख सकते हो 1/2 dx। कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, हमेशा से रूट x का हो गया तो इसका क्या लिखोगे, x पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c। इसका मतलब x पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/3 x पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। आइए क्या और कर लेते हैं। इस अभी तक मैं एक फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ बस, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए हमने इस पर स्टार लगाना चाहिए, ओके। और भी क्वेश्चन देख लो, जैसे मान लो कोई पूछ लिया कि 1/√x क्या होगा सर, तो पहले इसको लिख सकते हो 1/x पावर 1/2 dx। इसको ऐसे भी लिख सकते हो x पावर -1/2 dx। अब सेम n की जगह क्या है, -1/2, तो फार्मूला अप्लाई कर दो तो x पर जाएगा -1/2 + 1 -1/2 + 1, राइट। तो हो जाएगा 2 x पावर 1/2 अपॉन 1/2, इसका मतलब 2 x पावर 1/2, इसका मतलब 2√x। तो 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x। आप आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल दिख रहा है, तो 2√x होता है। आइए कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है पहली, कि भाई साहब अगर इंटीग्रेशन में fx + -gx dx हो, यानी ऐसे दो फंक्शन ऐड हुए हों या सब्ट्रैक्ट हुए हों, या इंटीग्रेशन मतलब कोई इंटीग्रेशन फंक्शन fx है और k हो कोई कांस्टेंट, या तो इंटीग्रेशन का अगर डिफरेंशिएशन हो तो क्या होता है। तो अब आसानी से आप देख सकते हो कि जब भी किसी फंक्शन का हम लोग प्लस माइनस में हो चाहे नेगेटिव में हो तो हम लोग अलग अलग इसको कर सकते हैं, यानी fx dx + -gx dx, ठीक है। जैसे मान लो कोई फंक्शन एग्जांपल आ गया है, मान लो x² पर 3x + 2, इसका इंटीग्रेशन कोई पूछ लिया तो अलग अलग कर सकते हो, x² dx, ठीक है। अभी यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी ये लगेगी, जब भी किसी कांस्टेंट फंक्शन हो को के नहीं कांस्टेंट, तो उसको बाहर ले लेते हैं तब इंटीग्रेशन करते हैं fx dx। तो यहाँ देखो 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर ले लो, 3 फिर x dx, यहाँ भी 2 बाहर है 1 dx, तो यह स्क्वायर का हो जाएगा उसी फार्मूले से x³ + 3 यहाँ 1 डिग्री है तो x²/2 + 1 का इंटीग्रेशन होता है x + c। अभी कुछ सर 1 का कैसे x लिख दिया आपने, तो 1 dx का मैं समझा देता हूँ थोड़ा। 1 को लिख सकते हो यार x पावर 0, अब जैसे पावर आ गया फॉर्मूला लिख सकते हो x पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस c, ओके, यानी x पावर 1 अपॉन 1 प्लस c, इसका मतलब x + c। ये किसका इंटीग्रेशन है, dx का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
तो बहुत बार यूज होगा, करोड़ों बार जब तक पढ़ोगे तो यूज होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से लर्न रखना। तो भाई साहब ये था प्रॉपर्टी, हमने एग्जाम्पल भी समझा दिया। अब मान लो कोई फंक्शन ऐसा हो जिसका हम लोग इंटीग्रेशन हुआ हो फिर उसका डिफरेंशिएशन करें तो दोनों कट जाता है एक दूसरे से, तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ एक्स ओनली, ना सिर्फ ही कुछ नहीं। तो ये थी प्रॉपर्टी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, फिर मेथड्स क्या इंटीग्रेशन के वो समझते हैं। अब देखो दुनिया का कोई भी सवाल अगर इंटीग्रेशन एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स टाइप का हो तो गारंटी है हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे, एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स वन अपान ए, कोई न्यू फंक्शन फाइव ए एक्स प्लस बी प्लस सी। खैर ये दूर दूर तक समझ नहीं आएगा, लेकिन इस एग्जाम्पल से समझो। मान लो ए एक्स प्लस बी पावर एन डी एक्स हो, ठीक है, तो हमने वही फार्मूला बताया था एक्स टू द पावर एन, वही लॉजिक से करना है आपको। देखो डिग्री क्या है, एक्स प्लस बी पावर एन प्लस वन ऐड कर दोगे, जितना डिग्री थी उसमें वन ऐड करना है, नीचे भी वेट करना है। लेकिन एक खास बात, जो फंक्शन रहेगा उसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो मान लो अगर तुम डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन कर लेते हो तो हो जाएगा ए, क्योंकि बी का जीरो एक्स को वन, तो उस ए से ये जो फंक्शन है डिफ्रेंसिएशन करके एक बार डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लो 2x प्लस 3 टू द पावर 5 हो, तो इस फार्मूले से क्या लिखोगे, 2x प्लस 3 टू द पावर 5 प्लस 1 अपान 5 प्लस 1 प्लस सी। लेकिन इतना आंसर नहीं हो गया, रुक जाओ। अब 2x प्लस 3 का डिफ्रेंसिएशन करो, डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 से डिवाइड लगा दो, तो आंसर क्या गया 2x प्लस 3 टू द पावर 6 अपान 12 प्लस 6। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो दुनिया कोई भी सवाल अगर इस टाइप का हो तो ऐसा ही करना है आपको। अब मैं करोड़ों क्वेश्चन कराऊँ चाहे एक क्वेश्चन कराऊँ, तुम आसानी से समझ सकते हो। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन में नजर डाल लेते हैं, इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, बहुत आसानी से उसी फॉर्मूले से करना है। अब बताओ सेक्स स्क्वायर, पहले तुम सेक्स स्क्वायर एक्स का तो याद ही होना चाहिए। देखो ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन बहुत यूज होता है, फार्मूला भी याद होना चाहिए आपको। तो tan x प्लस सी होता है, अब उसी लॉजिक से हो जाएगा tan ए एक्स प्लस बी, ठीक है, प्लस सी भी लगा दो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ध्यान से समझो, वहाँ x नहीं है, यहाँ क्या है एक्स प्लस बी, तो ध्यान से देखा तो एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, मैं हर बात तुमको बता रहा हूँ ताकि एक बार समझ लो। ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ए, तो ए से डिवाइड लगा दो, तो आंसर ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपान ए tan ए एक्स प्लस बी प्लस सी, दिस इज योर आंसर। अब आइए कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो आपको करने चाहिए। एक क्वेश्चन देखो एग्जाम में आया हुआ है कि इंटीग्रेशन साइन 8x डिग्री है, साइन 8 टू द पावर x माइनस कॉस 8 टू द पावर x पावर 8 है, राइट, अपान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस का डी एक्स इक्वल टू ए साइन 2x प्लस सी, देन ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बहुत आसान है भाई साहब, इसको लिख सकते हो साइन 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस 4x का होल स्क्वायर अपॉन ये लिख सकते हो साइन ये 1 साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस वही जो है 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x लिख सकते हो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज होता है भाई इंटीग्रेशन में, तो फार्मूला याद करके आओ, गारंटी है समझ में आएगा, ए साइन 2x प्लस सी। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा सकते हो, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा साइन पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x अपॉन ये हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर ये 1 के लिख दिए ना। अब ध्यान से मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए है ए स्क्वायर माइनस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो अगर तुम लोग याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है, तो लिख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ बराबर हो गया, ठीक है। ध्यान देखते हैं फार्मूला, तो देखो ध्यान समझ में आ रहा होगा कि यहाँ हमने लिखा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिल्कुल वही होना चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे आपका, इसको लिख देंगे साइन पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, ये लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर की स्क्वायर है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाता है dx, इधर क्या बचा ए साइन 2x प्लस सी, ठीक है। अब इसको दो ब्रैकेट फिर ओपन कर सकते हो, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x
और फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, नीचे कुछ बचा नहीं तो यहाँ ए साइन 2x प्लस सी, ये इसकी वैल्यू 1 हो गई। फिर ऑलरेडी बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। ये हो जाएगा ए साइन 2x प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, कंपेयर करके आंसर निकालना है। तो ये इंटीग्रेशन करते हैं। तो ध्यान से देखो, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, इसको लिख सकता हूँ माइनस कॉमन लेके कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, डी एक्स लिख सकता हूँ। उधर क्या है, ए साइन 2x प्लस सी। ठीक है भाई साहब, ये आपने फार्मूला देखा होगा, cos 2x का फार्मूला है, cos 2x dx इक्वल टू ए साइन 2x प्लस सी। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। अब बताओ cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x, ठीक, लेकिन यहाँ x नहीं है, 2x का अब 2 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, हाँ ठीक है, माइनस के साथ इक्वल टू ए साइन 2x प्लस सी। अब देख लो साइन 2x ये भी है, साइन 2x t है, लेकिन एक जगह क्या है, -1/2। सो ऑप्शन इज व्हाट, ए इज करेक्ट। तो एज इजी एज दैट, ऐसे आप कर सकते हो आसानी से। तो वेरी इंपॉर्टेंट का फार्मूला आपको लर्न है, यहाँ फार्मूला फंस सकते हो। अगला सवाल है आपका इंटीग्रेशन कोसेक पावर 4x dx। तो ठीक है, ऐसे सवालों को 4 है तो 2 डिग्री में तोड़ लो इसको, cos स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स में स्प्लिट कर लो। अब ध्यान से समझो, कोसेक स्क्वायर एक्स एक तो ऐसे रहने दो, दूसरे का 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स dx, ओके। अब मल्टीप्लाई कर लो तो जाए कोसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स dx। अब आपको अभी हमने फार्मूला बताया था कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने बताया था कि माइनस कॉट एक्स होता है, ठीक है। अब इसका क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स का। तो बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस कॉट क्यूब x/3 प्लस सी, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को आप क्या ले सकते हो, इसको ऐसे भी ले सकते हो कि सर कोसेक एक्स कॉट एक्स का होल स्क्वायर ले सकते हो। तो उस फार्मूले से हमने इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, अभी हमने देखा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर dx। अब देखने में तो बहुत आसान लग रहा हो, लेकिन वास्तविकता में इतना आसान है नहीं। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री हो, यानी डिग्री हो जब, तो इंटीग्रेशन आसान नहीं होता। तो सर आसान कैसे करेंगे आप, आसान तब होगा जब आप इसको 2 डिग्री को 1 डिग्री में कन्वर्ट कर दो। अच्छा सर, यानी अगर 2 डिग्री 3 डिग्री हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, हाँ। तो जब भी 2 डिग्री या 3 डिग्री हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप फार्मूला जानते हो साइन स्क्वायर एक्स, क्या आपने कभी फार्मूला देखा है किसी फार्मूले में, तो बिल्कुल देखा है आपने, cos 2x के फार्मूले में cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से लिख सकते हो कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, ठीक। तो तुम्हें यहाँ से साइन स्क्वायर छुड़ाना है, दिस मीन्स दैट साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस 2x/2। अब देखो यहाँ 2 डिग्री था, यहाँ कितना है 1 डिग्री। अब तुम इंटीग्रेशन उसकी जगह यही साइन स्क्वायर एक्स जगह यही पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x/2, यानी लिख सकते हो यहाँ dx लिख दो। फिर आगे क्या करोगे, 1/2 बाहर ले लो, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x dx। अब इंटीग्रेशन क्या करता है कि प्रॉपर्टी करती है कि अलग अलग कर लो, 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/2 यहाँ भी कॉस 2x dx, ओके। 1 का इंटीग्रेशन में बताया था x/2 हो जाएगा माइनस 1/2 cos 2x और साइन 2x, फिर 2x डिफरेंशिएशन से 2 डिवाइड कर देंगे प्लस सी। इसका मतलब x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस सी। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ cos स्क्वायर x dx है, ठीक है। अब जब भी cos स्क्वायर x dx रहेगा तो इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको भी 2 डिग्री है तो 1 डिग्री कन्वर्ट करेंगे किस फार्मूले से, cos 2x के फार्मूले से ही होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ से आपको cos स्क्वायर x निकालना है, वही चाहिए आपको।
तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन में कुछ है नहीं, सब ट्रिग्नोमेट्री है। जिसका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है उसका इंटीग्रेशन भी स्ट्रांग है। तो देखिए भाई सब cos 2x यहाँ से निकाल देंगे, cos जो स्क्वायर एक्स हो जाएगा हो जाएगा 1 प्लस cos 2x/2। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख के इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ से हम लोग लिख देंगे इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x/2 ऑफ dx। तो सिमिलरली वही 1/2 पार 1/1 dx प्लस 1/2 cos 2x dx। ओके, तो यहाँ हो जाएगा x/2 प्लस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x/2 प्लस c। इसका मतलब x/2 प्लस sin 2x/2 प्लस c। देख कोई खास डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, क्योंकि फार्मूले में बस थोड़ा सा डिफरेंस था। यहाँ 1 माइनस cos 2x था और यहाँ क्या है 1 प्लस cos 2x। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। ये देखिए जेईई मेंस 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन sin x अपन sin x माइनस अल्फा dx ax प्लस बी लॉग sin x माइनस अल्फा प्लस सी देन a कॉमा बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बहुत ही आसान है। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा मैनिपुलेशन आपको करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो x माइनस अल्फा है, ऊपर भी मज़ा तब आता जब ऊपर x माइनस अल्फा दिखता, तो मज़ा आ जाएगा। क्या करेंगे, अल्फा जोड़ देंगे और घटा देंगे। दिस इज द मैनिपुलेशन, यानी खुद से बनाना होता है साइन x माइनस अल्फा। और जिसको मैनिपुलेशन आता है इंटीग्रेशन में, बहुत ही स्मार्ट लड़का है, ठीक है। तो ax प्लस बी लॉग साइन x माइनस अल्फा प्लस सी। ठीक सर, ये क्या कर दिए, अल्फा जोड़ दिया अल्फा घटा दिए, क्यों, अभी आगे समझ में आ रहा है। देखो अब ध्यान देखो, ये साइन a प्लस बी का फार्मूला बन गया है। तो एक फार्मूला जानते हो साइन a प्लस बी फार्मूला, ये a है ये b है। तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b, यू नो। तो साइन x माइनस अल्फा cos अल्फा प्लस साइन a cos b प्लस cos a cos x माइनस अल्फा साइन अल्फा। और नीचे जो है एज इट इज़ कॉपी कर देंगे साइन x माइनस अल्फा। उधर भी जो है वो एज इट इज़ कॉपी है भी, ठीक है, वो वैसे ही कॉपी हो रहा है। अब अलग अलग कर दो। हाँ ds लगाना ना भूले, अगर मैं भी भूल जाऊँ ds तो आप ds जरूर लगाएं, यहाँ भी नहीं लगाया हूँ dx, ठीक है। अब अलग अलग करोगे तो जैसे ही अलग अलग करोगे साइन x माइनस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन x माइनस अल्फ़ा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि अलग अलग करना क्या होता है, इसके बट्टे ये और इसके बट्टे ये कर लो, dx लगा दो प्लस cos x माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा अपॉन साइन x माइनस अल्फ़ा dx। उधर एज इट इज़ कॉपी, ये कट गया, क्या बचा cos अल्फ़ा dx। यहाँ साइन अल्फ़ा कॉमन है, ले लो, साइन अल्फ़ा कॉमन कांस्टेंट है, ये इसके रिस्पेक्ट में अल्फ़ा क्या है कांस्टेंट। ये बन गया cos अल्फ़ा बटे साइन x माइनस अल्फ़ा cot x माइनस अल्फ़ा dx, राइट, एज इट इज़ कॉपी। अब देखो कुछ है नहीं, cos अल्फ़ा एक कांस्टेंट तो बाहर ले लेंगे, cos अल्फ़ा इंटीग्रेशन 1 dx प्लस साइन अल्फ़ा इंटीग्रेशन cot x माइनस अल्फ़ा dx। अब कर लो भाई साहब इंटीग्रेशन। तो cos अल्फ़ा 1 का बार बार देखो आ रहा है, इसलिए मैंने बोला था 1 का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 का ले x आगे ले लेंगे प्लस साइन अल्फ़ा, इसका cot x माइनस अल्फ़ा का होता है लॉग साइन मॉड x माइनस अल्फ़ा प्लस सी, राइट। अच्छा उधर क्या है भाई साहब, उधर ये है, देखो कॉपी कर लो, ax प्लस बी लॉग साइन x माइनस अल्फ़ा प्लस सी। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे। अब देखो इस साइड में x, ये और ये क्या, देखो ये सेम जैसा लग रहा है। तो यहाँ ax है, यहाँ x cos अल्फ़ा है। तो बताओ कांस्टेंट एक जगह क्या है cos अल्फ़ा, दिस मीन्स दैट कंपेयर करो तो एक क्या आ जाएगा cos अल्फ़ा। अब b क्या आएगा सर, b जगह कुछ दिख रहा है क्या, b जगह क्या दिख रहा है साइन अल्फ़ा, b जगह साइन अल्फ़ा। तो आपका जो पेयर आया a कमा b, दिस इज नथिंग बट cos अल्फ़ा कमा साइन अल्फ़ा। तो बहुत ही आसान जेईई मेंस में सवाल पूछा है ये, इस तरह देखिए कितना शॉर्टकट हुआ।
कुछ नहीं करना था, मैनिपुलेशन आपको करना है। हाँ ये है कि आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्वेश्चन देख देख क्लिक करना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। हाँ हम लोग प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं, हो सकता है आप ना कर पाएँ, लेकिन हाँ प्रैक्टिस आपको भी, अगर जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, कहते नहीं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक और कहावत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वही लॉजिक आप अपना के रखिए, यू कैन डू एवरी क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन में नजर डालते हैं। इंडिकेशन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम भी हो जाती है अगर रिवीजन नहीं करें या पके भी पढ़े नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में। 1/sin x माइनस है sin x माइनस भी dx। तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चनों में देखो ये sin x माइनस है x माइनस में, अब ऊपर सोचना होगा कि यार अगर ऊपर भी ऐसा कुछ दिखता तो कट जाता, तो यार बना लो ना, क्या दिक्कत है। sin x माइनस a माइनस x माइनस b। सर आप ये सोचते कैसे हो? सोचना अलग से नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सोचना चाहिए। यहाँ नीचे क्या है, x माइनस ए दिख रहा था, x माइनस बी, हमें भी सोचा कि यार ऊपर भी दिख जाए तो अलग अलग करेंगे तो कट जाएगा, या फार्मूला अप्लाई करेंगे तो। अच्छा देखो है क्या रियलिटी में, x माइनस ए प्लस माइनस ओपन करें तो क्या हो जाएगा x प्लस बी, तो एक्स कट गया, वास्तविकता में क्या है b माइनस ए। तो हमने ऊपर यस को जोड़ा घटाया है और a और b को भी ऐड किया है, तो जो हमने वहाँ लिखा वहाँ तो था नहीं, वहाँ तो 1 था, तो उसकी भरपाई हम लोग नीचे कर देंगे 1/b माइनस ए। ठीक है, जो हमने लिखा वही, क्योंकि अगर सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा क्योंकि वो b माइनस ही तो है ऊपर। अब देखो यहाँ लग जाएगा sin a माइनस बी का फार्मूला, तो 1/b माइनस ए एज इट इज़ कॉपी करो। अब यहाँ कर दो sin a माइनस बी, दिस इज a दिस इज b। sin a माइनस बी का फार्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b, तो लगा दो sin x माइनस a cos x माइनस बी, sin a cos b माइनस cos a sin b, cos x माइनस a sin x माइनस b, फिर से sin a cos b माइनस cos a sin b। हाँ रिवीजन इंपॉर्टेंट है, गलत भी हो सकता है। नीचे क्या है sin x माइनस a एंड sin x माइनस b। अब देखो अलग अलग करते हैं तो एक चीज कट रहा है, देखो यही सब होता है, आपको सोचना है थोड़ा। b माइनस a, तो अलग अलग करोगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा cos x माइनस बी अपन sin x माइनस बी। आज खूबसूरती ये भी है कि देखो मैच भी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी अलग करोगे तो क्या करेगा इस बार, sin x माइनस बी sin x माइनस बी कट जाएगा, cos x माइनस ए बटे sin x माइनस बी बचेगा, cos x माइनस ए और sin x माइनस ए और dx। अच्छा भाई साहब देखते हैं अब 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cot x माइनस बी डी एक्स माइनस, अच्छा माइनस तो माइनस लगाएंगे बीच में, ये हो जाएगा cot x माइनस ए डी एक्स। ओके, अब ध्यान से cot x का होता है log sin x माइनस बी, तो b माइनस ए इसको लिखोगे log sin x माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस log sin x माइनस ए। अगर थोड़ा बहुत लॉग पढ़े होगे कभी तो लॉग में माइनस नहीं होता, लॉग में डिवीजन हो जाता है, तो आंसर होगा 1/b माइनस ए लॉग माइनस क्या हो जाएगा sin x माइनस बी अपन sin x माइनस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो कितना आसान था, वैसे आप क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो। ठीक है, तो ऐसे सोचना है आपको, मैनिपुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ हमने क्या ऐड किया, एक्स ऐड किया और घटाया ए और बी। ओके, आइए और क्वेश्चन भी करते हैं। आइए और एक और भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, फेमस क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आई इंटीग्रेशन आई इक्वल टू cos 2x माइनस cos 2 अल्फा sin x माइनस sin अल्फा dx। वास्तविकता में ये NCERT भी क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान है। अब cos 2x दिख रहा होगा आपको, तो cos 2x का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये क्या होता है, और cos 2x का फार्मूला इंपॉर्टेंट है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो इसी फार्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं, तो लिखते हैं इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, इसको लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ऐसा करना है कि थोड़ा कट जाए, नहीं ऐसे नहीं करते थे,
क्योंकि नीचे साइन एक्स है तो साइन फॉर्म वाला तोड़ो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ अल्फ़ा लिखना है आपको, बस ये ध्यान देना है, साइन एक्स माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा। ओके, सो वी हैव, अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन एक्स माइनस साइन अल्फ़ा। तो ध्यान से देखो, तो 1 1 कैंसिल आउट, सो वी हैव 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्यों सर, क्यों ऐसा लिख रहे हो? देखिए तो क्या होता है ना कि पहले ये वाला प्लस है तो पहले लिख रहा हूँ, नीचे क्या है साइन एक्स माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा डी एक्स डी एक्स डी, आज का मैं डी एक्स बोल जा रहा हूँ तो आप लगा लीजिए अगर भूल गए तो। 2 कॉमन है, 2 कॉमन लोगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर टू 2, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी पहले अल्फ़ा है, दोनों में अल्फ़ा लिख दिया हूँ क्या, रुको, यहाँ अल्फ़ा रहेगा यहाँ एक्स रहेगा, माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा। अब एक चीज़ जानते हो कि इसका 2 टुकड़े हो जाएंगे, साइन अल्फ़ा माइनस साइन एक्स, और दूसरे में साइन अल्फ़ा प्लस साइन एक्स, यहाँ डी एक्स लगा दो भाई, डी एक्स, यहाँ साइन एक्स माइनस साइन अल्फ़ा डी एक्स। तो देखो अभी कोई मैच नहीं कर रहा है वैसे, साइन एक्स माइनस साइन अल्फ़ा, तो यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ साइन अल्फ़ा माइनस साइन एक्स, तो ये कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन में जाएगा माइनस 2 साइन अल्फ़ा प्लस साइन एक्स ऑफ डी एक्स। अब कुछ नहीं करना है आपको, माइनस 2 अलग अलग कर लेना है, साइन अल्फ़ा बाहर 1 डी एक्स माइनस 2 साइन एक्स डी एक्स, ये कॉन्स्टेंट है तो बाहर अल्फ़ा आ गया, माइनस 2 साइन अल्फ़ा एक्स, तो यहाँ से आगे ले लेते हैं, यहाँ लेता हूँ माइनस 2 एक्स माइनस 2 साइन एक्स का माइनस होता है तो प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो एज इजी एज दैट आप आसानी से ऐसे कर सकते हो। आइए कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो फेमस से करते हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन, इंटीग्रेशन tan x tan 2x tan 3x dx। तो ऐसे थे आप बच्चे, कुछ बच्चे बेहोश भी हो जाएंगे देख के कि अरे सर 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, दिस सो हार्ड। लेकिन भाई साहब यहाँ 3x देख रहे हो ना, 3x को निकालो, अब भाई साहब कहते यार 2x प्लस x हो जाओ, अब बाहर tan लगा दो, ठीक, tan 2x प्लस x, तो tan 3x तो ऐसे ही छोड़ दो। क्या तुमने tan a प्लस b देखा है? बिल्कुल, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सर कर क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या है, कैसे आ गया? tan a प्लस बी का फार्मूला लगाया हूँ, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, इसीलिए ना इंटीग्रेशन उसी का स्ट्रॉन्ग होता है, इसका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग हो। तो हम लोग तो लर्न है, तुम भी लर्न कर सकते हो जाके, 11th में भी पढ़े होगे, तो यू कैन ईजिली डू एवरी क्वेश्चंस। अब देखो तुम्हें ये चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ तो tan 3x 1 माइनस tan 2x tan x, उधर क्या बचा tan 2x प्लस tan x। ओके सर, क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x, यही चाहिए तुम्हें, तो इसकी कोई जरूरत नहीं उधर भेजो, तो tan x प्लस tan 2x माइनस tan 3x, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल होगा, अगर इसको यहाँ से हटा देंगे तब, तो हटाएंगे तो tan 3x हटाना पड़ेगा, अभी नहीं लिखते हैं, एक स्टेप और एक स्टेप और बढ़ाते हैं आगे, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस tan x tan 2x tan 3x इक्वल टू tan x प्लस tan 2x माइनस tan 3x। रुको 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 सर, क्या कर रहे हो? tan 3x क्या लिखे हो? अच्छा हाँ, यहाँ प्लस इधर गया माइनस tan 3x, बिल्कुल सही समझ में आ गया सर। अब देखिए माइनस यहाँ है जो, उसको रिप्लेस कर दो उधर, तो हो जाएगा tan x
tan 2x tan 3x इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स। क्या हो जाएगा? माइनस टेन एक्स माइनस टेन 2x प्लस टेन 3x। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, इसको पहले लिखता हूँ जो पॉजिटिव है, टेन 3x माइनस टेन 2x तो माइनस टेन एक्स। देखो इतना मैनिपुलेशन आपको करना पड़ेगा कि इसको हम क्या ले सकते हैं। देखो कितना आसान हो गया। अब यही यही इसकी जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे। दिस मीन्स दैट टेन एक्स टेन 2x टेन 3x इज नथिंग बट dx इज नथिंग बट दिस टेन 3x माइनस टेन 2x माइनस टेन ऑफ x dx। अब अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो तो टेन 3x dx माइनस टेन 2x dx माइनस टेन एक्स dx। अब टेन एक्स का इंटीग्रेशन अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sec x। क्या होता है इंटीग्रेशन टेन एक्स क्या होता है भाई साहब? log mod sec x प्लस सी, राइट। इसी से अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा log mod sec 3x। लेकिन रुको सर 3x आप बताया था, इसका डिफरेंशिएशन 3 वन अपन से डिवाइड माइनस वन अपन टू log mod sec 2x माइनस log mod sec x प्लस सी। तो दिस इज योर आंसर। वन अपन थ्री log sec mod sec 3x माइनस वन अपन टू log mod sec 2x माइनस log sec x प्लस सी। तो इजिली यू कैन डू। कितना आसान क्वेश्चन है, तो देख के डरना नहीं है, आपको आगे करना है, ठीक है। तो ठीक है, आगे मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन देखिए, जेई मेन 2007 का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन देख के डर जाओगे वास्तविकता में, अच्छा लग रहा है देखने में। e पावर 3 और पावर पे ये भी है log, इससे 3 से मल्टीप्लाई है वो, 3 इंटू लॉग बेस e पावर 2x प्लस 5 e पावर 2 log e 2x अपॉन दिस e पावर 4 log e x प्लस 5 e पावर 3 log e x माइनस 7 e पावर 2 log x dx। तो इस क्वेश्चन में एक आंख का धोखा है। कभी कभी अगर एक फार्मूला याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। e टू द पावर अगर log x बेस e हो, कैसे पढ़ोगे? e टू द पावर log x बेस e, यानी अगर ये और ये अगर सेम हो जाए ना तो ये दूसरे कट कर देते हैं, ओनली x आता है। गजब सर, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतना खतरनाक ऐसा लिख सकते हो? बिल्कुल। तो देखो ऐसे ही सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो थोड़ा एक प्रॉपर्टी और लगाएंगे इसमें कि जब भी जैसे log यहाँ कुछ भी हो 2, यहाँ हो e टू पावर x ही हो, ठीक है, तो 2 आगे आ जाता है तो इसको लिख सकते हो log e x टू द पावर 2, ऐसे ना, दिस प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में अभी लॉग का एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, खैर अभी इतना समझ लीजिए। तो e टू द पावर x स्क्वायर, ओके। तब देखो यहाँ क्या है, 3 है, तो 3 उचक के आगे आएगा। दिस मीन्स दैट e टू द पावर log e 2x टू द पावर 3, ऐसे लिखना है आराम से, माइनस प्लस e पावर 5 आगे लगा दीजिए। ये जो 2 ये भी आगे आ गया इस पर, तो log बेस e 2x टू द पावर 2, बिल्कुल सर, अपॉन ये क्या लिखोगे e टू द पावर log e x पे पावर क्या लिखोगे 4, क्योंकि 4 आगे चला गया। अब यहाँ क्या जाएगा, 3 आगे जाएगा, प्लस 5 e का मल्टीप्लाई है log e x बेस पावर 3, राइट। यहाँ 7 ऐसे ही, ये 2 आगे जाएगा, तो e टू द पावर log e x स्क्वायर, ओके। अच्छा सर, बिल्कुल सही समझ में आ गया। अच्छा ध्यान से देखो, हमने क्या बताया तुम्हें, ये एक दूसरे कट कर देंगे, ये एक दूसरे कट कर देंगे, यहाँ वही सब बन गया ना। देखो यहाँ से अब क्या क्वेश्चन क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या लिख दोगे, 2x पे क्यूब ओनली। हाँ सर देखो इस फार्मूले से, देखो इसे एस को मैं क्या लिया था, बस ये जो ऊपर बचा है बस वही लिखना है, बाकी सब कट गए।
फिर प्लस लगाना है, यहाँ क्या लिखना है 2x का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही सर, 2x का स्क्वायर लिख दिया हूँ। 5 कहाँ गया, 5 2x स्क्वायर लिखना है ना। अच्छा 5, ये तो 2 हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, 5 कहाँ गया। एक मिनट रुकिए, थोड़ा क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन सही है, ये जो 5 है 5 का मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे dx। ओके, नीचे क्या है, ये हो जाएगा x टू द पावर 4 बचा, x टू द पावर 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 5 s पे क्यूब। बिल्कुल, ये देखो ये कट गया, बचा s क्यूब, 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी x स्क्वायर है तो हो जाएगा -7x स्क्वायर। तो देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, है कि नहीं। 2x यानी 8x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर। क्यों सर 20 तो होगा, अब हाँ ठीक है। नीचे क्या है x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब -7 स्क्वायर dx। ठीक है, अच्छा चलिए अब देखते हैं। अब इंटीग्रेशन करना है आपका, बस आपको अब इंटीग्रेशन करना है, आसान हो गया क्वेश्चन। अब एक चीज़ मेरे भी समझ में आ रहा है, कुछ कॉमन बन जाए तो 4x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ऊपर में इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। 4x स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा 2x प्लस 5, देख लो चेक कर लो, ठीक है, अपॉन dx। नीचे क्या है भाई साहब, यहाँ भी स्क्वायर कॉमन ले लो तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x -7। तो ये गया 4 बाहर ले लो, 2x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x -7 dx। अब देखो यहाँ से थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब मेथड तो नहीं पड़े लेकिन यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। देखो s स्क्वायर प्लस 5x -7 को t मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस 5, ये देखो ऊपर लिखा dx इक्वल टू dt। तब इंटीग्रेशन क्या हो गया 4, इसकी जगह क्या लिख देंगे dt अपॉन t, यानी 4 log t प्लस c, यानी दिस मीन्स दैट 4 log, और t क्या माने थे ये पूरा रख दो, मॉड x स्क्वायर प्लस 5x -7 प्लस c। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जेई मेंस चिल्ड्रन सवाल तो पूछता नहीं है, थोड़ा लॉजिक तो होगा ही, तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगेन मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब पढ़ते हैं मेथड क्या है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। तो देखिए अभी हमने कुछ यहाँ यूज़ किया था, वही हम मेथड्स पढ़ेंगे कि कुछ मेथड भी इंपॉर्टेंट है क्या इंटीग्रेशन में। तो हमने लिखा है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सा है पहले। तो पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना, कुछ खुद से रखना होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये क्या होता है सर, जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो तब यूज़ करते हैं। थर्ड है क्या कहते हैं इसको, हाँ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो सब ज़्यादा यूजफुल जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने देखो यहाँ भी अप्लाई किया था, इतना समझ नहीं आएगा जो नए बच्चे हैं, लेकिन जो पढ़े होंगे वो समझ सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे दुनिया कोई भी सवाल हो एक बार जरूर ट्राई करना सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, उसके क्वेश्चन आसान होता है, रिड्यूस हो जाता है। फिर आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये जो मेथड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई काम नहीं आता इस वाले में, लेकिन सब्स्टिट्यूशन यूज होता है थोड़ा बहुत। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अलग दुनिया है इसकी, अच्छे अच्छे इंटीग्रेशन बनते हैं। फिर आएगा बहुत सारे स्पेशल टाइप आएंगे, स्पेशल टाइप इंटीग्रेशन की, कि इंटीग्रेशन dx अपान a प्लस बी कॉस एक्स टाइप। तो बहुत सारे टाइप्स हम लोग इंटीग्रेशन के पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।